चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। क्या दे रखा है? दे रखा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बोल रहा है यहाँ पे कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी एन की वैल्यू पहले ही दे दिया है 22, जिसमें बोल रहा है कि डी बराबर आपका 7 है और 22वां पद यानी ए 22 ये आपका दे रखा है 149, यानी 22वां पद आपका 149 दे रखा है। तो अपने को ये बताना है 22 पदों का योग यानी S22 बताना है, ये अपने को बताना है। ठीक है, चलिए आगे की कहानी आप समझिए। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। अपने को ये दे रखा है, तो अब इसी की हेल्प्स लेंगे। A22 A22 बराबर A प्लस N-1 यानी कि A22 माइनस 1 इंटू डी, और डी बराबर मतलब ये 149। अब वैल्यू पुट करते हैं। A22 किसके बराबर है? 149 के। ए की वैल्यू आपकी दे ही नहीं रखी है, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 बचेगा। डी की वैल्यू आपकी 7 दे रखी है बराबर 149। ये ए प्लस 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, ये आपका आ गया बराबर 149। ये बना ए बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 149 माइनस 147, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 2। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को बताना है S22, तो S22 इज इक्वल्स टू N/2 यानी 22/2 लिखेंगे 2A, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, तो 2A प्लस N-1 यानी 22 माइनस 1 इंटू डी, और डी आपका 7 दे रखा है। ठीक है, ये करेंगे तो 11 दूनी 22, तो 11 2 दूनी कितना होगा? 4 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 गुणे 7, ये बनेगा। देखिए S22 की वैल्यू क्या आएगी, आप इसे कैलकुलेट करके आप आसानी से आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अरे इतना आप कर लेंगे। ठीक है, करके आंसर मिला लीजिएगा, आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दे रखा है? बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, समझिए। बोल रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करिए, यानी एन की वैल्यू आपको पहले ही 51 दे रखा है और हमसे S51 पूछ रहा है कि S51 की वैल्यू क्या होगी। आगे ये बोल रहा है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद यानी A2 और दूसरा पद कितना दे रखा है? दूसरा 14 और तीसरा पद A3 ये दे रखा है आपका 18। ठीक है, तो अपने को ये बताना है। देखिए यहाँ पे ना आपको डी दे रखा है ना पहला पद दे रखा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि माना प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो हम यहाँ से बोलेंगे माना प्रथम पद ए है और जो सर्वांतर है, सर्वांतर आपका डी है। ऐसा हम मान लेंगे कि पहला पद ए और सर्वांतर डी है। बात समझ में आई? चलिए आगे की कहानी समझते हैं। यहाँ पर अब A2 दे रखा है, तो A2 बराबर हम लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू 14 दे रखी है 14, ये तो ये आएगा A प्लस
2 में से 1 घटाएंगे तो 1d, तो 1d इज इक्वल्स टू 14, ये आएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। a3 बराबर 18 दे रखा है, तो हम लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और ये है 18 के बराबर। अब a प्लस 3 माइनस 1 इज 2d बराबर 18, ये दे रखा है, ये हम सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं ना, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट ये कर देते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है a प्लस डी, 1d का मतलब a प्लस डी बराबर 14, ये दे रखा है, घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2d में से d जाएगा तो d, 18 में से 14 तो 14, तो d की वैल्यू 14 आ गई है। ठीक है, इसे उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए a प्लस डी बराबर आपका आ गया है, सॉरी 4 आएगा, 14 नहीं, सॉरी 4 आएगा। तो d बराबर यहाँ पर a प्लस डी की वैल्यू हम रखेंगे 4, और ये बराबर आएगा 14। a बराबर आपका आ जाएगा 14 माइनस 4, यानी ये आएगा 10। तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 10, और d की वैल्यू आ गई है 4। हमसे पूछ रहा है S51, तो S51 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 51, तो 51/2, यहाँ लिखेंगे 2a की वैल्यू आपकी 10 है, प्लस n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी है 51, तो 51 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू आपकी 4 आई है, तो 4 ये रखेंगे। 51/2, यहाँ से 2 दहाँ पे 20, प्लस 51 में से 50 एक घटाएंगे तो 50 गुणे 4, और ये आप देखिए आगे अगला स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए जी, कॉपी करिए। चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जरा समझिए क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात करिए। जरा कहानी समझिए। 9th नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 की वैल्यू दे रखा है 49, और बोल रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी S17 बराबर 289, ये आपका दे रखा है। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि प्रथम n पदों का योग बताइए, यानी Sn की वैल्यू बतानी है। अब पहले ही समझ लीजिए कि अगर हमें Sn बताना है तो n/2, यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। हम यहाँ से एक चीज़ देख ये रहे हैं कि हमें n तो पता है कि n पदों का योग, तो ये तो बताना नहीं, हमें a चाहिए और d चाहिए। अगर ये दो चीज़ें मिल जाती हैं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए s यहाँ पे वही प्रथम पद a मानेंगे और सर्वांतर d मानेंगे। ठीक है, अब S7 लिखते हैं। ठीक है, जब S7 अपन लिखेंगे तो S7 क्या आएगा, S7 बराबर 7/2, यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये, लेकिन n की वैल्यू आपकी 7 दे रखी है, n की वैल्यू आपकी 7 दे रखी है, और ये 49 के बराबर है। S7 किसके बराबर है, 49 के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे S7 इज इक्वल्स टू 7/2, यहाँ से 2a
प्लस 7 में से 1 तो 6D बराबर आपका आएगा 49। यहाँ से आप एक काम करिए, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे यहाँ डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखेंगे कि 2A प्लस 6D बराबर आएगा 49 में 2 से यहाँ भाग है, यहाँ गुणा चला जाएगा, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग, तो 7 सत्ते 49 आएगा। 2A प्लस 6D बराबर आएगा 7 2 ज़ा 14, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, और जब 2 कॉमन लेंगे, चलिए हम आपको बता ही देते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ A बचेगा, यहाँ कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करना, तो 2 से यहाँ डिवाइड करिए तो 3D बचेगा बराबर 14, ये आएगा। अब ये कॉमन लिया है, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो A प्लस 3D बराबर आएगा 14/2 यानी 2 सत्ते 14, तो A प्लस 3D बराबर आ जाएगा आपका 7, और इसे हम मान लेंगे पहला समीकरण। ठीक है, आगे की कहानी समझिए। S17 की बात कर रहा है, तो S17 बराबर आएगा 17/2। अब देखिए 2A, तो 2A प्लस n के प्लेस पे 17 माइनस 1 इंटू D, और इसकी वैल्यू दे रखी है 289 के। ठीक है, हाँ जी, क्या करिए, यहाँ से इसको जैसे है ना वैसे एक बार कॉपी करिए यहाँ पे, और ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा, और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग, ये थोड़ा एक स्टेप कम हम कर दे रहे हैं। यहाँ से आप लिखिए 2A प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो 16D बचेगा बराबर 289 गुणे 2 बटे में 17, ये आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए 17 का 17 में गुणा करते हैं, ये भाग करेंगे तो 17 आएगा, और 17 दूनी आपका आ जाएगा 34। ठीक है, देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2A प्लस 16D बराबर आपका आता है 34। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, और 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। ठीक है, तो जो 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो ये बचेगा A प्लस 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा 2 8 16 8D बराबर 2 17 ही हम 34, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब क्या करिए इसके बाद कि आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तो लेके आइए A प्लस 3D बराबर ये आपका दे रखा है 7, A प्लस 3D बराबर 7 रखिए, घटाना है ना, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5D बराबर 10 बचेगा, D बराबर आपका आएगा 10 बटे में 5 यानी 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, D की वैल्यू आपकी आ गई 2, और 2 ला के आप इसमें पुट कर लीजिए, तो जब 2 पहले में पुट करेंगे D की जगह, तो देखिए A प्लस 3 गुणे D की जगह 2 बराबर 7, तो A प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो A बराबर आएगा 7 माइनस 6 मतलब 1, अरे प्लस से इधर जाएगा माइनस, ये कर देंगे 1, यानी कि हम देख रहे हैं कि A की वैल्यू आपकी आ जा रही है, सॉरी यहाँ A बचेगा A, तो A बराबर 1, A बराबर 1 और D बराबर आपका आ गया है 2। अब हमसे पूछ रहा है Sn की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब हमसे Sn पूछ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे कि Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n, तो n की जगह n-1, और D की वैल्यू दे रखी है 2, ये रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या देखिए n/2, 2 1 कम 2 प्लस 2 का n में गुणा करिए तो 2n आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, n/2 ये बचेगा, इनटू ये 2n बचेगा,
2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो n का n में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। यानी कि n पदों का जो सम होगा वो n का स्क्वायर होगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए हम 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे अब देखते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 A4 AN से एक AP बनती है। ठीक है, यदि AN नीचे दिए दिए अनुसार परिभाषित है। AN पहला AN बराबर 3 + 4n, दूसरा AN इज इक्वल टू 9 - 5n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए इसमें हम पहले पार्ट की बात करते हैं। अपने को AN बराबर दे रखा है, AN बराबर दे रखा है 3 + 4n। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझिए। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का n होना चाहिए, n स्क्वायर कभी नहीं आएगा, ये हमेशा क्या आएगा n। अगर n आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये nवां पद दे रखा है। एक्चुअल में ये 3 + 4n क्या है, ये है आपका किसी भी AP का nवां पद, ये दे रखा है। ठीक है, तो जब nवां पद दे रखा है तो अगर n की जगह 1 रखते हैं तो हमें पहला पद मिलता है। आप इस चीज़ को समझिएगा, अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा पहला पद यानी A1, और A1 n के जगह हम रखे 1 तो मिल क्या गया, A1 बराबर 3 + 4 गुणे n की जगह 1, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए 3 और 4 एकम 4, तो 3 और 4 7, ये आ गया। अब n की जगह हम रखते हैं 2 तो आएगा A2 बराबर 3 + 4 इंटू n की जगह रखेंगे 2 तो ये आएगा। देखिए 4 दूनी 8 और 8 3 कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब n बराबर 3 रखेंगे तो ये आएगा A3 बराबर 3 + 4 गुणे 3 बराबर 4 तिहाई 12 और 12 3 15, ये आएगा। ऐसे ही रखते आप चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये AP बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो देखिए अगर AP बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो भी ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, पहला 7 है, दूसरा 11 है, तीसरा 15 है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ बोला है 15 पदों का, यानी कि लास्ट क्या है, 15 है। ठीक है, अब देखिए पहला पद आपको दे रखा है A और A बराबर 7। अगर हम D की यही बात करें तो 11 - 7 लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचेगा 4। ज़रा एक चीज़ और देखते हैं, 15 में से 11 घटाएंगे तब भी 4 बचेगा, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो भी 4 है, इनके बीच का अंतर है वो भी 4 है, मतलब ये एक AP है, ये एक AP है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 15 पदों का योग, यानी n की वैल्यू अब दे रखी है 15 और हमसे पूछ रहा है S15 कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो ज़रा समझिए। अब हम बात कर रहे हैं S15 की, तो ये आएगा 15/2 n/2 2a की वैल्यू आपकी 7 दे रखी है, प्लस n-1 यानी 15 - 1 D, और D की वैल्यू आपकी दे रखी है 4, ये आ गया। देखिए 15/2 रहने देंगे, यहाँ से 2 7 दूनी 14 या 2 सत्ते 14, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुणे 4, ये आएगा। देखिए 15/2 ऐसे ही रहने दीजिए, 14 प्लस 14 चौको 56, 14 चौको 56, ये आएगा।
15/2 गुणे 56 और 14 जब जोड़ेंगे तो 70 आएगा, भाग करेंगे तो 35, तो अपना आंसर आ गया 15 गुणे 35। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि किस तरीके से ये एपी बना है और कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसी में सेकंड की बात करते हैं। देखिए आप इसे अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये होता है मतलब एक व्यापक पद होता है, किसी एपी का जनरल टर्म होता है, और जनरल टर्म दिखाते हैं हम इसी तरीके से। उसमें एन होगा, एन स्क्वायर या एन क्यूब कभी नहीं आएगा। तो जब ऐसा आएगा तो आप समझ लेंगे कि ये व्यापक पद का फॉर्मूला है, मतलब एक व्यापक पद है किसी एपी का या जनरल टर्म है। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं इसी में दूसरे पार्ट की। तो इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है कि ए एन बराबर है आपका 9 - 5n। अपने को ये भी देखना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो अगेन वही काम करेंगे, अपन रखेंगे n बराबर 1। तो जब 1 रखेंगे तो बनेगा a1 = 9 - 5 गुणे 1। तो 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। n बराबर 2 रखेंगे तो ये बनेगा a2 बराबर 9 - 5 गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10, और 10 में से जब 9 घटाएंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, ऐसा। n बराबर हम रखेंगे 3 तो आएगा a3 बराबर 9 - 5 गुणे 3। अब देखिए यहाँ से 5 तिहाई कितना होगा, 15। तो -15 है और ये +9 है, तो ये बचेगा -6। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे रखते चले जाएंगे। ज़रा देखते हैं, देखिए इसमें पहला पद आपको 4 दे रखा है, दूसरा पद आपका -1 है, तीसरा पद आपका -6 है। ऐसे करते करते हमें 15 पदों तक देखना है। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो प्रथम पद यानी a की वैल्यू 4 है। सर्वांतर की बात करें तो -1 में से 4 घटाएंगे, -1 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा -5 होगा। ज़रा इसमें देखिए ये भी -5 होगा, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तब भी -5 होगा। मतलब ये एक एपी है। ठीक है, यहाँ पर n बराबर दे रखा है 15 और हमसे पूछ रहा है कि S15 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ज़रा समझिए। S15 बराबर 15/2, यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू आपकी 4 है, प्लस n मतलब 15 -1 गुणे d, और d की वैल्यू आपकी -5 ये दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये 15/2 है, 2 चौको 8 प्लस और माइनस होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा -15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुणे ये बनेगा 5। ठीक है, देखिए 15/2 ये 14 × 5 = 70, तो 8 में से क्या घटाएंगे, 70, मतलब ये घटाएंगे तो ये बनेगा 15/2 गुणे, जब ये घटाएंगे तो 62 बनेगा, वो भी माइनस में, तो -62। ठीक है, जब इससे काटेंगे तो ये -31 बनेगा, तो ये आएगा 15 गुणे -31, और जब इसके आगे जब गुणा करेंगे तो ये माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखें तो क्या दे रखा है। देखिए ये बोला है हमें कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए हमसे ये बोला है कि n पदों का योग यानी Sn बराबर अपने को दे रखा है 4n - n², ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए
हमसे बोल रहा है कि इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, दो पदों का योग क्या है, मतलब दो पदों का योग क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये होता है n पदों का योग, अगर इसमें n की वैल्यू हम 1 रख दें तो ये आएगा एक पद का योग। क्या आएगा, एक पद का योग आएगा। अब देखिए एक पद का योग का मतलब जब n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस n के प्लेस पे 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। और ये S1 है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा, हम कह रहे हैं इसमें कि अगर एक पद है तो पहले पद यानी एक पद का योग क्या होगा, ये A1 के बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं A1, यानी हम ये बोलेंगे कि जो इस AP में प्रथम पद होगा वो 3 होगा। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर है, इसे आगे समझिए। हमसे ये बोल रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। जब हम n बराबर यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये S2 लिखा जाएगा बराबर n के जगह 2, तो S2 4 गुणे 2 लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यानी यहाँ से ये देखने को मिला कि दो पदों का योग जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो कंप्लीट हो गया। आगे की कहानी में हमसे ये बोल रहा है कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है। तो दूसरा, तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रथम पद A1 है और दूसरा पद S2 है, मतलब प्रथम पद S1 है और दूसरा दो पदों का योग, प्रथम पद S1 है और दो पदों का योग S2 है। तो ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए कि प्रथम पद A है, दूसरा पद A प्लस D है, तीसरा पद A प्लस 2D है, ये आपको पता है, चौथा पद A प्लस 3D है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। अगर हम दो पदों के योग की बात करें तो इन दो पदों का योग कितना आएगा, तो ये आएगा A प्लस D, यानी ये आ जाएगा 2A प्लस D, ये आ जाएगा दो पदों का योग। ठीक है, जरा अब तीन पदों का ये क्या आ गया, दो पदों का योग आ गया यानी S2 आ गया। ये हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। हम कह दे तीन पदों का योग, तो दो पदों का योग ये हो गया, तीन पदों का योग तो फिर से A प्लस 2D जोड़ देंगे आप। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब क्या आ जाएगा, अब इन तीनों को मिला के हम S3 लिखेंगे, मतलब तीन पदों का योग 1 2 3, तो ये आ जाएगा हाँ जी ठीक है, ये आ जाएगा A प्लस A, यानी कि 3A प्लस ये 2D प्लस D, ये 3D आपका बचेगा। ठीक है, ये आपका बचेगा। आगे की बात ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हम इन दोनों को घटा देते हैं, मतलब कि तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटाते हैं तो क्या आता है, अपने को ये देखना है। तो अगर S3 में से S2 अपन घटाएं तो देखते हैं क्या आता है। S3 में से S2 हम घटा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है। ध्यान से बातों को समझिएगा। S3 की वैल्यू है 3A प्लस 3D, में से हम घटा रहे हैं S2 यानी 2A प्लस D, तो 2A प्लस D हम ये घटा रहे हैं। ठीक है, तो जब इसे घटाएंगे तो 3A प्लस 3D में से माइनस प्लस माइनस 2A माइनस प्लस माइनस D। देखिए यहाँ क्या बनेगा, 3A में से 2A घटाएंगे तो A बनेगा, प्लस 3D में से D घटाएंगे तो 2D बचेगा।
यानी कि 3 पदों के योग में से अगर 2 पदों का योग घटाते हैं तो a प्लस डी बचता है, और a प्लस डी बाय द वे क्या है, ये तीसरा पद है, यानी कि ये आएगा आपका तीसरा पद a3। कहने का क्या मतलब है ज़रा समझिएगा कि अगर हम S3 में से S2 को घटाते हैं, 3 पदों के योग से 2 पदों का योग घटाते हैं तो हमें तीसरा पद मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाएंगे तो हमें nवां पद मिलेगा। ये ज़रा फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसे कॉपी कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है कि अगर हम अगर ऐसे ही समझ लीजिए कि 4 पदों के योग से S4 में से 3 पदों का योग घटाएंगे तो क्या बनेगा, A4 बनेगा, मतलब चौथा पद मिलेगा। यहाँ से आपको कहानी कुछ समझ में आ रही है? अगर कहानी समझ में आ रही है तो अब आगे हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। अब ये चीज़ समझ लीजिएगा। हाँ जी, अब हम यहाँ से ये देखना चाहेंगे, ये हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि दूसरा पद क्या होगा, मतलब हमसे दूसरा पद पूछ रहा है। तो अगर दूसरा पद का मतलब A2, और A2 देखिए हमें 2 पदों का योग और 1 पद का योग दिया है, तो 2 पदों के योग से 1 पद का योग घटाएंगे, यानी कि S2 में से S1 घटाएंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा। ये अभी हमने देखा है। S2 की बात करें तो ये 4 दे रखा है, और S1 की बात करें तो ये 3 दे रखा है, यानी कि आएगा 1, यानी कि दूसरा पद जो आपका आने वाला है वो 1 आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आगे की कहानी ये बोल रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, ठीक है। तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए आप क्या करिए, S3 देखिए, तो n के प्लेस पे आप 3 रखेंगे तो 3 पदों का योग मिलेगा, और 3 पदों का योग का मतलब कि S3 बराबर 4, n की जगह 3 रखेंगे माइनस n की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4×3 12 में से 3×3 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 पदों का योग जो आएगा वो 3 आएगा। 3 पदों का योग क्या आएगा, 3 आएगा। तीसरा पद अगर पूछता है A3 तो हम लिखेंगे S3 माइनस S2। अगर S3 की बात करें तो 3 दे रखा है, अगर S2 की बात करें तो 4 दे रखा है, तो ये 4 है, घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी कि जो तीसरा पद हमें मिलेगा वो -1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब हमसे पूछ रहा है कि आप 10वां पद बताइए। आप खुद सोच के देखिए कि 10वां पद अगर हमें बताना है तो 9वें पद का योग, मतलब 9 पदों का योग और 10 पदों का योग निकाल लें तो हम 10वां पद बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि n बराबर, एक बार 9 रखेंगे और एक बार n बराबर 10 रखेंगे, तो जब n बराबर 9 रखेंगे तो S9 मिलेगा, और ये 4 इंटू n के जगह रखेंगे 9 माइनस, अब n के जगह आप रखेंगे 9 तो 9 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो देखिए 4×9 36 और 9 का स्क्वायर 81। ये अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो 11 में से 6 तो 5 ये बना, 7 में से 3 तो 4, 45 आ गया, वो भी माइनस वाला 45 आ गया, माइनस वाला। S10 की बात करते हैं तो S10 बराबर 4 गुणे n की जगह 10 माइनस n की जगह 10 का स्क्वायर, 4 दहाँ पे 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। ये घटाएंगे तो आपका -60 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, -60। तो ये आ गया आपका S10। तो अगर हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो A10 बराबर क्या होगा, S10 माइनस S9, ये आएगा। S10 की वैल्यू -60 है तो -60 ये रखेंगे, माइनस S9 की वैल्यू -45 है तो -45 रखेंगे। देखिए -60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, घटाएंगे तो बनेगा -15, यानी कि जो हमारा 10वां पद आने वाला है वो 15 होगा। इसी तरीके से हमसे nवां पद पूछा है,
nवां पद पूछा है तो अब कैसे रखेंगे जरा वो देखिए। देखिए आप ना, ये क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें nवां पद पूछा है तो n की जगह हम n रखेंगे तो ये आएगा Sn बराबर ये 4n माइनस एन स्क्वायर यही बनेगा। लेकिन अगर हम n की जगह रखते हैं n माइनस वन, क्योंकि ज़रूरी है, अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो Sn और Sn माइनस वन जस्ट उसके पहले वाला, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को जब घटाएंगे तभी वो पद आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अब n की जगह रखेंगे n माइनस वन, तो n माइनस वन बराबर 4, अब यहाँ रखेंगे n माइनस वन, n की जगह रखेंगे n माइनस वन माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये रखेंगे। देखिए 4 का n में गुणा करेंगे तो 4n आएगा, माइनस है तो माइनस, 4 एक कम 4, ये माइनस। आगे समझिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपको पता है। तो ये रखेंगे 4n माइनस 4 देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, n स्क्वायर ये बनेगा, प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n ये आएगा। यानी कि ये हमारा आ गया है Sn माइनस वन। जरा आगे कहानी सुनो, 4n और ये 2n तो बनेगा 6n, माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5 और ये माइनस n स्क्वायर, तो ये हमारा Sn माइनस वन आ गया है। ठीक है, अब जरा कहानी आ गया समझिए। हमें बताना है an, तो an क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस वन, यही तो होगा ना? हाँ बिल्कुल यही होगा। अब Sn की अगर बात करें तो ये दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस Sn माइनस वन आपका दे रखा है, तो इसे ब्रैकेट में रखिए। और ये दे रखा है 6n माइनस 5, तो 6n माइनस 5, आगे माइनस n स्क्वायर है तो n स्क्वायर ये रखेंगे। देखिए 4n माइनस n स्क्वायर माइनस और इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस आपका माइनस होगा, और ये 6n माइनस माइनस आपका प्लस जाएगा 5, फिर माइनस और माइनस प्लस ये n स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आगे समझिए, 4n है और ये 6n है, तो ये माइनस 2n बचेगा। ठीक है, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस 5 ये प्लस 5 बचेगा, और ये आ गया an। और देखिए बचना भी यही चाहिए, क्योंकि n स्क्वायर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, केवल n आना चाहिए, तभी वो AP बनेगा, अदरवाइज AP नहीं बनता है। ठीक है, अगर AP में हम पूछ रहे हैं कि जो पद है यानी कि nवां पद, तो nवां पद कभी भी n स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं आएगा, हमेशा n के फॉर्मेट में आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि n पदों का योग, तो वो आएगा n स्क्वायर के फॉर्म में, ये इस तरीके से आएगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से करिएगा, 1-2 बार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा।